कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। भगवान राम की नगरी अयोध्या के बारे में तुलसीदास जी जैसा कि लिखते हैं कि एक कल्प, एक क्षण भी अगर राम नगरी अयोध्या में आप बसते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। और सब धर्मों में, सब पुरियों में सर्वोपरि अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी के आज हम सरयू के पावन तट पे आए हुए हैं, जहाँ का डेवलपमेंट वर्तमान समय पर जो चल रहा हो हम आपको दिखाने आए हैं। थोड़ा हम पीछे जाके आपको पौराणिक बात बताएंगे कि राम नगरी अयोध्या में सरजू तब से है जब से प्रभु श्री राम है, उसके पहले से यहाँ कल कल कह के जल जल कहते हुए बह रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने ये जो है सरजू नदी है वो किस तरह से बह रही है। बिल्कुल शांत धाराएं, बिल्कुल स्वच्छ जल सरजू नदी का, और ठीक इसी के किनारे बसा हुआ यहाँ का नगर अयोध्या, जो प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या है, जिसकी आज कल चर्चाएं चारों तरफ हैं। जब से भगवान श्री राम का मंदिर बना तब से पूरे विश्व के लोग यहाँ आना चाहते हैं। खैर ये बातें जग जाहिर हैं, लेकिन आज हम आपको अयोध्या के सरजू तट पर उस आरती स्थल को दिखाने जा रहे हैं जो दिव्य भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है और जो पर्यटकों के आकर्षण का विषय है। लेकिन एक बात और आपको कहेंगे कि ओरम पे आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप समझ लीजिए आप अयोध्या की उन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे जो कोई बताने वाला नहीं है। तो आप पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आपको अयोध्या के सरजू घाट पर स्थित आरती स्थल को दिखाएंगे जो दिव्य भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है और जो काम है वो बहुत दिनों से चल रहा है। तो इस समय हम उस घाट के सबसे ऊपरी छोर पर हैं, जहाँ पर ये देखिए किस तरीके से शेड देकर मंदिर के आकार पे इसको तैयार किया जा रहा है। और मंदिर के शेड के साथ इस पे वो पिलर भी जो बनाए गए हैं, ये पिलर उलर वो भी जो पिलर दिए गए हैं उस पर धार्मिक चिन्हों को दिखाया गया, प्रतीक दिया गया है। देखिए किस तरीके से चक्र प्रदर्शित किया गया, फूल प्रदर्शित किया गया है। और ये जो बनाए जा रहे हैं स्तंभ बहुत ही मजबूत बनाए जा रहे हैं, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, सफ़ेद पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है और काफ़ी मजबूत बनाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से 2-2, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और बहुत ही मजबूती के साथ इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये जो परिसर तैयार किया जा रहा है, ये जब आरती के दौरान या श्रद्धालु यहाँ जब आएंगे तो उनको छाँव के लिए, बरसात के बचाने के लिए और साथ ही साथ एक बेहतरीन लुक देने के लिए ये तैयार हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि नीचे भी निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य में पिलर्स तैयार हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर छत लगनी अभी बाकी है। जिस तरीके से यहाँ इस सरजू घाट को तैयार किया जा रहा है वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है और ऐसा सरकार का दावा है कि अयोध्या का सरजू घाट इतना बेहतरीन होने वाला है जो पूरे विश्व में कहीं ऐसा घाट नहीं होगा। आपको हम सरजू घाट के ठीक बगल रामपैड़ी है, रामपैड़ी के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिर भी हम आज आपको बताएंगे कि ये जो रामपैड़ी की मुख्य दीवार है जो कि ठीक सरजू के सामने है, एक पार्टीशन बाउंड्री के तरीके के, जहाँ लोग सीधे आते हैं सरजू घाट पर और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप सामने देख रहे होंगे भगवान श्री राम के चरित्र को से जुड़े हुए जो प्रसंग उनको उकेरा गया है। इसमें देखिए लक्ष्मण जी हैं, जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो लक्ष्मण जी किस तरह से उनकी सेवा करते थे उसको दर्शाया गया है। लक्ष्मण जी लकड़ी काट के लेकर जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से वहाँ का जो जंगल का सीन था जहाँ भगवान रुके हुए थे वो उसको दर्शाया गया है। और दूसरा जो चित्र दर्शाया गया है वो देखिए भगवान राम और भरत का मिलन है, जब वो भगवान श्री राम को मनाने गए थे, ये इसको उकेरा गया है। तो इस तरीके से रामायण से जुड़े प्रसंगों को यहाँ उकेरा गया है, जो भगवान श्री राम जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं और जो रामनगरी से जुड़े हों, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये देखिए जब भगवान श्री राम वनवासी देश में गए थे तो वहाँ साधु संतों ऋषियों से मिलते रहे हैं, उसको दर्शाया गया है। तो रामायण के जितने जो भी कांड है सारे कांडों से जुड़े प्रसंगों को लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ की सरजू आरती है उसको यहाँ के पौराणिकता संरक्षित करने के लिए तैयार किया जा रहा है और इस सरजू आरती में भारी संख्या में लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को प्रतिदिन बैठने की क्षमता के लिए ये
जो सरजू घाट है इसको तैयार किया जा रहा है। हम इस समय ठीक उस जगह पे हैं जहाँ पर सरजू आरती इस समय वर्तमान में चली। आप देख रहे होंगे कुछ भक्त यहाँ आके पहले से भी बैठे हुए हैं और सरजू आरती की तैयारी चल रही है। सामने देख रहे होंगे कि ठीक सामने जो है एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है पानी के ऊपर, जिस पर सुरक्षा बल हैं और तमाम जो VIP होते हैं वहाँ से सरजू आरती देखने का प्रयास करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आपको नीचे ले चलेंगे, वहाँ से बाकी सरजू घाट के विषय में बताएंगे, किस तरह से तैयारी हो रही, किस तरह से बन रहा है इसके बारे में। महाराज जी, अयोध्या में माता सरजू का क्या महत्व है और यहाँ पर सरजू आरती का श्रेय और सरजू आरती की देख रेख सब कुछ आपके हाथ में है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिप गरीयसी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और माँ सरजू जी इसको प्रमाणित करती है। कहा भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। तो भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है, इसका उद्घोष भगवान श्री राम अपने मुखारविंद से करते हैं और ये बतलाते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है जिसके उत्तर दिशा में माँ सरजू जी प्रवाहित हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री राम के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, जो कई पीढ़ियों से अयोध्या में आकर के पुरोहित कर्म कर रहे थे, वास्तव में वो किसी कारणवश श्राप बस मृत्यलोक में उन्हें आना था और पुरोहित कर्म का उन्हें श्राप मिला था। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है वशिष्ठ जी और उनके द्वारा सरजू जी यहाँ आई हैं। इनका एक नाम वशिष्ठ जा भी है और इनको क्योंकि भगवान के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति है इसलिए इन्हें नेत्रजा भी कहा जाता है। तो माँ सरजू जी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और भूलोक पर आने वाली देव नदियों में माँ सरजू जी का प्रथम स्थान है। इस भूतल पर देखा जाए तो माँ गंगा जी के पहले से माँ सरजू जी का प्रादुर्भाव है, तो इसलिए माँ सरजू जी का महत्व अपने आप में अद्वितीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी इसकी चर्चा करते हैं। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार और एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक निमिष, जितनी देर में हम अपने पलकों को बंद करते हैं और उठाते हैं, उतनी देर अगर आप सरजू के तट पर अयोध्या में वास करेंगे तो इन सब तीर्थों का जो वर्णन किया गया, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, मथुरा में करोड़ों कल्प तक आप निवास करिए, हजारों वर्ष तक काशी में रहिए, लेकिन अगर एक निमिष आप अयोध्या में वास करते हैं, सरजू तट पर वास करते हैं, ये उनकी क्षमता उनकी क्षमता के बराबर नहीं है। अर्थात सरजू जी की महिमा, अयोध्यानाथ भगवान की महिमा इतनी बृहद और इतनी बड़ी है। और दूसरी बात बताऊं कि 7 पुरियां हैं जो मोक्ष को देने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तपुर्यस्य मोक्षदा, यह 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली है। लेकिन इसमें अयोध्या जी का प्रथम स्थान है क्योंकि भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है। ये माँ सरजू जी की महिमा है और माँ सरजू जी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। माँ सरजू जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको लेने के लिए श्री अवध आना ही पड़ेगा। और अब तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि भव्य दिव्य बन के तैयार है, तो सबको आना चाहिए। रही बात आरती की, आरती वर्ष 2013 चैत्र राम नवमी तृतीया तिथि से शुभारंभ हुई आंजनेय सेवा संस्थान के द्वारा, जो नित्य माँ सरजू जी की आरती हो रही है। और इसके पहले ये संस्थान आरती करता रहा, लेकिन वर्ष 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली, उन्होंने प्रथम अयोध्या दर्शन में मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जब श्री अवध आए तो उन्होंने इस आरती को विकसित किया और इसको बढ़िया सुंदर भव्य रूप दिया। जैसा कि आप जानते हैं, दीपोत्सव के माध्यम से भगवान श्री राम लला के आने की प्रसन्नता में भव्य दिव्य मंदिर बनके तैयार हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने भव्य दीपोत्सव की रचना की। और अब की बार तो दीपोत्सव में एक रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, एक साथ 1100 ब्राह्मणों के साथ आंजनेय सेवा संस्थान ने माँ सरजू जी की आरती करी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की कृपा और उनकी अनुकंपा समाहित है और उन्हीं के बल पर ये सारी अयोध्या का विकास बढ़िया सुंदर, मोदी जी महाराज जी की प्रेरणा और योगी जी महाराज की कृपा से बढ़िया सुंदर अयोध्या विकसित हो रही है।
और बसाई जा रही है। महाराज जी, जो आरती स्थल इस समय खुदाई की गई है, वहाँ निर्माण चल रहा है, किस तरह का निर्माण होने वाला है? क्या क्या इस बार अलग होने वाला है? क्या नई चीजें उसमें रहने वाली मैंने है? आपको बताया कि जिस तरह से पूरे अयोध्या को भव्य रूप दिव्य रूप से सजाया जा रहा है, उसी तरह से अयोध्या के प्रत्येक घाटों को सजाया जा रहा है। लेकिन माँ सरजू जी की भव्य दिव्य आरती यहाँ हो रही है, तो उस आरती स्थल को भव्य दिव्य रूप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में अयोध्या नगर निगम कह लीजिए या अयोध्या प्रशासन की देखरेख में भव्य दिव्य इसको बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के बैठने की सुंदर व्यवस्था, बढ़िया सुंदर लाइटिंग, बढ़िया आरती स्थल को विकसित किया जा रहा है। संभवतः जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 9 वेदियों से आरती भविष्य में होगी। अभी तो 5 वेदी से हो रही है, आगे 7 या 9 वेदियों से माँ सरजू जी की आरती होगी। 7 पुजारी या 9 पुजारी आरती करेंगे। इतना भव्य दिव्य रूप इसको प्रदान किया जा रहा है, आप अपने उससे देख सकते हैं और सभी लोगों को दिखा भी सकते हैं कितना बढ़िया सुंदर ढंग से इसको बनाया जा रहा है। महाराज जी, जो आरती स्थल बनाया जा रहा है उसमें क्या पूरा इस बार शेड होगा ऊपर से, ताकि बरसात भी हो रही है तब भी श्रद्धालु लोग आराम से? पूरे में शेड नहीं होगा। हाँ, और हो भी सकता है, क्योंकि अगर पूरे में शेड बना दिया जाएगा तो कभी आंधी और ये तूफान इस तरह से, तो पूरे में नहीं होगा। लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ स्थलों पर जहाँ लोग बैठेंगे, उनके बैठने की जगह पर हो सकता है कि शेड का निर्माण, जैसा आप देख रहे हैं गुम्बदनुमा, गुम्बद आकृति की, जैसे मंदिर में गुम्बद होते हैं उसे गुम्बदानुमा शेड बनाए जा रहे हैं, जिसमें बैठ करके छिपने की व्यवस्था, अगर ऐसा हो बरसात वगैरह हो तो वहाँ आप सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। महाराज जी, क्या मुख्य रूप से चौड़ाई होने वाली या कितनी लंबाई में इसको किया जाएगा? कुछ निर्धारित किया गया है इसको कि मुख्य रूप से आरती स्थल ही रहेगा? मैंने कहा 9 वेदियों से होगा, लगभग 20 से 25 मीटर या 50 मीटर समथिंग, 20 मीटर लगभग आरती स्थल होगा और 50 मीटर इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई लगभग 20 मीटर। क्या क्षमताएं निर्धारित रहेंगी कि इतनी क्षमताओं तक उस विशेष जगह पे लोग बैठ सकते हैं? लगभग 3 से 4 हजार लोग बैठ 4,000 लोग करके दर्शन कर सकें। 3 से 4 हजार और लोग खड़े होकर के दर्शन करें। घाट बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, सब जगह से करें। माँ सरजू जी की। ठीक है, हम सरजू घाट के बिल्कुल नीचे आ गए हैं, जहाँ सरजू की जलधारा बहती है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि पीछे किस तरीके से सरजू घाट की वो स्थान है जहाँ पर आरती होती है, और इस समय लोग आके बैठ रहे हैं और देखिए किस तरह से तख्त सजाए जा रहे हैं और यहीं पे सरजू आरती होती है प्रतिदिन शाम 6:30 बजे। मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये सरजू आरती स्थल जो तैयार किया जा रहा है वो विश्व पर्यटन को मानकों पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ इस तरीके से ये तैयार किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि बाकायदे सेट्स बने हुए जो कि मंदिर के ही आकार के हैं। पिलर्स देखिए बन के लगभग तैयार है और एक पैटर्न में ये तैयार किया जा रहा है ताकि जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको व्यवस्थाएं भी दे सकें और साथ ही साथ देखने में एक संकेत भी रहे, एक पौराणिकता भी अनुभव करें, एक आध्यात्मिकता लोग यहाँ अनुभव करें और साथ ही साथ जो यहाँ की संस्कृति है, जो कल्चर है, वो भी लोगों को दिखे। और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो मूल आरती स्थल है वो पूर्णतः इस समय डेवलपमेंट में लगा हुआ है और जहाँ पर इसका मेन ढांचा तैयार होना है वो बन रहा है। इस समय आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यही जो मेन है, ये मुख्य आरती स्थल होने वाला है। और यहाँ पर 5 से लेकर 9 वैदिक को द्वारा जो सरजू जी की आरती होनी उसकी व्यवस्था की जाएगी। यानी मतलब एक साथ 9 पुजारी एक साथ यहाँ पर सरजू माता का आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और साथ ही साथ यहाँ 5 से 10 हजार लोगों की परमानेंट बैठने की व्यवस्था भी रहेगी, जिसको लेकर ये निर्माण कार्य चल रहा है। और ये निर्माण कार्य जो शासन प्रशासन से जानकारी मिली है कि आगामी 6 से 7 महीने में पूरा हो जाएगा और ये भव्य दिव्य स्थल के रूप में निर्मित हो जाएगा। तो अयोध्या आने वाले लोगों के लिए पर्यटन के रूप में, चाहे भगवान राम के प्रेम में या यहाँ की श्रद्धा में जो भी लोग आएंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह होने वाली है। और शाम सुबह लोग यहाँ टहलने घूमने जब आएंगे, साथ ही साथ सरजू माता का दर्शन करेंगे, उसमें स्नान करके पुण्य के भागी होंगे और एक रमणीय स्थल भी तैयार हो रहा है जो लोगों के लिए काफ़ी पसंदीदार स्थल के रूप में लोगों के
जहन में आ रहा है और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी शाम का समय हो गया है और आधा घंटे बाद यहाँ आरती शुरू होने वाली है, लेकिन भीड़ अच्छी खासी है और लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं सरजू के किनारे। कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग जप कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर जो नदी के किनारे का वातावरण है उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ सबसे खास बात देखिए कि आप अयोध्या में जब आरती स्थल पे आएंगे तो आरती का तो आनंद लेंगे ही, साथ ही साथ आप देखेंगे कि सामने तमाम नौकाएं लगी हुई हैं जो कि नौका विहार के लिए भी यहाँ के लोगों के लिए एक अलग अनुभव, अलग रोमांच के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप देख रहे होंगे अभी कुछ लोग यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी के साथ, जो सिक्योरिटी होते हैं उसके साथ यहाँ पर जो नौकाएं की व्यवस्था की गई है वो लगी हुई है। कुछ लोग देखिए अभी जाने वाले हैं नौका पर और कुछ लोग टहल भी रहे हैं। कैमरामैन से अपने थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा उठा के दिखाएं कि लगातार नावें यहाँ चल रही हैं और ये अच्छा खासा सरजू जी में लोगों का अच्छा अनुभव, जो कि यहाँ पर घूमने टहलने के साथ आध्यात्मिक अनुभव सबको बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्रूज भी आया हुआ है, वाटर मेट्रो क्रूज, जिसको हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए फिर हम आपसे कहेंगे कि आप ओरम को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अयोध्या के डेवलपमेंट से जुड़ी जो भी बातें हैं वो सब मैं आपको बता सकूं।
आप अयोध्या में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपकी इन सारी व्यवस्थाओं के लिए भी ओरम साथ है और इनके लिए भी तैयार है। बहुत जल्द हम आपके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था की भी प्रबंध करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको ओरम पे बना रहना पड़ेगा और हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा और आपको हमारी वीडियोस देखते रहने पड़ेंगे। तो आप लोग ओरम पे आज सरजू आरती स्थली जो है उसको मैंने आपको दिखाने बताने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करके कहिएगा कि रामनगरी अयोध्या आप कब आ रहे हैं और किस तरह का आपका अनुभव रहा, और साथ ही साथ सरजू आरती आप पहुँचे हैं तो ओरम पे जो आपने वीडियो देखा वो आपको कितना मदद किया। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है ये हम समाप्त करते हैं और फिर अयोध्या में किसी नए डेवलपमेंट के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा।